नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले आधे घंटे हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे। इस शो में आखिर के 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको बताए जाते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। लेकिन चलिए यहाँ पर बाजार की चाल का एक चेक ले लेते हैं, जहाँ पर अब बाजार अपने डे हाई के ऑफ जाता हुआ और हम देख रहे हैं कि 25,900 को होल्ड करने की पूरी कोशिश की जा रही है बाजार की तरफ से। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं फिलहाल काफ़ी सपाट कारोबार होता हुआ। क्लियरली जिस तरह से आज एक चॉपी ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है, पिछले दिनों की हमने बाजार की तेज़ी और एक मोमेंटम को मेंटेन करने की कोशिश फिलहाल थोड़ी सी ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्रॉडर मार्केट्स की अगर हम बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप 100 की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी हम फ्लैट टू नेगेटिव एक रुझान देख रहे हैं जहाँ पर कारोबार हो रहा है। डेफिनेटली नंबर्स के तर्ज पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा है, बट अदरवाइज मार्केट ब्रेथ के लिहाज से अब कमी थोड़ी सी गहराती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर एनएसई पे अगर हम देखें तो डिक्लाइंस जो हैं के खेमे में अब बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देख सकते हैं और क्लियरली यहाँ पे 1732 डिक्लाइन हमें एनएसई पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल जो मोमेंटम बना रहे हैं, ऑटो आज पूरी तरह से रफ्तार में है। आयशर मोटर आप देख सकते हैं 6% के पार की मजबूती हमें फिलहाल दिखाता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर नतीजों के दम पर 4.5% ऊपर, एसबीआई 2.5% ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। मैक्स हेल्थ, टाटा मोटर्स, पीवी, मारुति सुजुकी, इन सभी में हम देख रहे हैं लगभग 1.5 से 2.5% तक की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। लूजर्स की ओर अगर आप जाएं तो यहाँ पर कोल इंडिया लगभग 2.25% टूटता हुआ। टीसीएस, ओएनजीसी, एचसीएल टेक, आईटीसी, इन्फोसिस, इन सभी में हम देख रहे हैं 1% के पार की कमजोरी के साथ आज कारोबार हो रहा है। तो बाजार का मोमेंटम अब थोड़ा सा जो है हम देख रहे हैं कि लैकलस्टर और कमी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाजार की चाल और क्लोजिंग से पहले अहम लेवल्स क्या हो सकते हैं, निर्मल पंख के अमित भुगतानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। अमित, थोड़ा सा बाजार का मोमेंटम ढीला पड़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। ये बताइएगा, हम तैयार थे बिल्कुल 26,000 के पार बाजार की एक चाल जाते हुए देखने के लिए, लेकिन अब लगता है कि 25,900 को होल्ड करना ही सबसे अहम टारगेट है बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून। ओवरऑल हम देखिए यहाँ से तो मार्केट में जो हिसाब से अभी करंटली जो ट्रेड बनते हुए देखने मिल रहा है, करंटली हम देखें यहाँ से तो अपसाइड में 26,000 के लेवल का क्लियरेंस बहुत ही जरूरी है। 26,000 के लेवल का क्लियरेंस होगा तो ही यहाँ से रेंज शिफ्टिंग होती हुई हमें अपसाइड में देखने मिलेगी, जो डायरेक्टली 26,300 26,500 तक होते हुए देखने मिल सकती है। करंटली हम देखिए तो आज के दिन में अपसाइड के लेवल से थोड़ी बहुत तो गिरावट आते हुए देखने मिल रही है, बट ओवरऑल कारोबार हम देखें तो यहाँ से सुस्त होते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो हिसाब से मोमेंटम बन रहा है और जो हिसाब से यहाँ से सेटअप बन रहा है, वो हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से मार्केट वाली पोजीशन अच्छी खासी बनी हुई है। बट इंडेक्स स्पेसिफिक फ्रंट पे मुझे लग रहा है यहाँ से रेंज बाउंड रह सकते हैं। 26,000 का क्लोजिंग अगर आ रहा है निफ्टी या 26,000 के ऊपर स्टेबल हो रहा है तो ही लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। डाउन साइड में जो सपोर्ट बना हुआ है अभी निफ्टी का 25,800 का, 25,801 का वीकली सपोर्ट से लेके नेक्स्ट 1 से 2 दिन का सपोर्ट का काम करते हुए देखने मिलेगा। 25,800 का लेवल का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो यहाँ से वापस एक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की सिचुएशन बन सकती है। और जब तक 25,800 का लेवल होल्ड करके रखे तब तक मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक सिलेक्टिव यहाँ से रह के मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, 25,800 काफ़ी अहम लेवल, और अगर इसके नीचे जाता है तो थोड़ी सी कमज़ोरी हम शायद गहराती हुई देख सकते हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जाहिर तौर पर बाजार में काम करता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। तो अमित, ऐसे में कोई ख़ास ट्रेडिंग कॉल्स होंगे आपके आज के लिए जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं? डेफिनेटली आज के दिन में जो हमारे बाय काउंटर्स रहेंगे, सबसे पहला जो काउंटर होगा बायकॉन। बायकॉन में हम देखिए यहाँ से जो पिछले 1 हफ्ते से काउंटर हम देखे 1 2 हफ्ते से एक रेंज में चलते हुए देखने मिल रहे हैं। एक जो मेजर पॉजिटिव चीज बनती हुई देखने मिल रहा है वो ये है कि 360 का एक डाउन साइड में बेस बना हुआ है। जो हिसाब से हमने देखा तो पिछले 2 हफ्तों के अंदर जितनी भी बार काउंटर डाउन साइड में गए तो 360 के लेवल पे होल्ड किया, वहां से वॉल्यूम के साथ एक रिवर्सल आते हुए देखने मिल रहा है। और भी शॉर्ट टर्म पैटर्न भी हम देखें यहाँ से तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न भी बनती हुई देखने मिल रही है। तो यहाँ से लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे 10 से 12 पॉइंट का मोमेंटम हमें अपसाइड में देखने मिल सकते हैं। सो मैं कहूंगा यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में जो हिसाब से हम देखें तो 366 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 384 के टारगेट से रहेंगे। जैसे ये काउंटर 374.50 के ऊपर निकल जाए तो वहां से एक इंस्टेंट बेसिस पे हमें 8 से 10 पॉइंट का मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बायकॉन में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। और जो दूसरा काउंटर है मन्नपुरम फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस भी हम देखें यहाँ से जो सेटअप अच्छा खासा बना हुआ है। डाउन साइड के लेवल से हमने देखा तो एक अच्छा खासा काउंटर में एक्सटेंशन होते हुए देखने मिल रहा है।
अपसाइड के लेवल से जो हिसाब से हम देखें यहाँ से, तो जो गिरावट आई थी पिछले 2 दिन के अंदर एक वॉल्यूम एडिशन भी काउंटर में होते हुए देखने मिल रहा है। अपसाइड में हम देखें यहाँ से, तो मुझे लग रहा है काउंटर में एक वापस एक मोमेंटम पिकअप होते हुए देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी यहाँ से मणप्पुरम फाइनेंस में। 296 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 325 के टारगेट से रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर बायोकॉन मणप्पुरम फाइनेंस आपने आज ट्रेडिंग कॉल्स के तहत यहाँ पर दिया है 325 के टारगेट्स मणप्पुरम फाइनेंस में आपने रेकमेंड किए हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अब चलिए सीधा रुक कर लेते हैं हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर। और सबसे पहला स्टॉक जो कि आपके स्क्रीन पर भी हम लेकर आ रहे हैं वो है GR इंफ्रा का। और अमित, अपने चार्ट्स पर भी आप डालिएगा नज़र, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे 1898 करोड़ रुपए का एक रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो मिला है और L1 बिडर घोषित यहाँ पे क्लियरली किया गया है। हारी और गोंदावली स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन लगाएगी कंपनी। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25% के आसपास की कमी। चार्ट वाइज मूवमेंट क्या है? तो 2 दिन के अंदर अपसाइड के लिए थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने मिले। जो मेजर सपोर्ट यहाँ से काउंटर ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा यहाँ से वो है 960 के लेवल्स पे। 960 के लेवल्स का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो मैं कहूंगा वहां से गिरावट बढ़ती हुई देखने मिल सकती है। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं तो 1800 के लेवल से ये काउंटर एक सेलिंग जोन में बना हुआ है। यहाँ से ट्रेंड जो बनी हुई है और नेगेटिव बनती हुई देखने मिल रही है। जो डबल बॉटम बना है काउंटर का वो 900 का लेवल का, 900 का लेवल का जैसे ब्रेकडाउन आता है तो वहां से काउंटर में नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग में जाते हुए देखने मिलेगा, जहां से 150-200 पॉइंट की और गिरावट बनती हुई देखने मिलेगी। बट अगर शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से किसी की लॉन्ग की पोजीशन है, मैं कहूंगा 960 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 960 का लेवल का ब्रेकडाउन आ रहा है तो लॉन्ग की पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। 960 का स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर GR इंफ्रा में रेकमेंड किया है। M&M हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक होगा, जहाँ पे डेफिनेटली जो नंबर्स आए हैं उस पर फोकस होगा। स्टॉक फिलहाल काफ़ी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन नंबर्स अगर आप देखें ध्यान से, मुनाफा यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा गया है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 32.6% के इजाफे के साथ दर्ज हुआ है। और अगर हम आई की बात करें, यहाँ पर जो है 38,517 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस एक इजाफा दर्ज होता हुआ। एबिटा हमने देखा 5,293 पर आया है। एबिट मार्जिन अगर आप देखें तो इसमें थोड़ी सी कमी होती हुई 14.4% से घटकर 13.7% पर ये नंबर आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एक लेबर कोड का इम्पैक्ट जो कि लगभग 293 करोड़ 293 करोड़ का एक बढ़ता हुआ स्टॉक पे दिखाई दे रहा है। चलिए, ऑटो पूरा क्षेत्र आज रफ्तार में है, लेकिन नंबर्स आए और M&M हम देख रहे हैं काफ़ी फ्लैट। अगर हम टेक्निकली चार्ट्स के तर्ज पर भी बात करें तो यहाँ पर कुछ खास मोमेंट नहीं, क्या कहेंगे आप? ओवरऑल सेटअप तो अच्छा खासा बना हुआ है। हम देख रहे थे पिछले अपसाइड के लेवल से हमने थोड़े बहुत लिक्विडेशन तो होते देखने मिले, बट करंटली जो हिसाब से अपसाइड से गिरावट आते हुए देखने मिले वही सबसे मैं कहूंगा ऐसे रिस्क रिवॉर्ड एक फेवरेबल जोन में थोड़ी बहुत रिस्की ट्रेड हो सकती है। बट यहाँ से जो हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड हम देखें तो अच्छी खासी लग रही है। मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं गिरते हुए काउंटर में। डाउन साइड में 3620 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अपसाइड में एक काउंटर जैसे 3740 के ऊपर निकल रहे हैं तो वहां से एक बाइंग इम्पैक्ट वापस हमें काउंटर में देखने मिल सकता है। सो यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बट 3620 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर। चलिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आपको ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है। और यहाँ पर एवेंटल की बात करेंगे और एवेंटल न्यूस्पेस इंडिया से लगभग 123 करोड़ का इनको ऑर्डर भी मिला हुआ है। स्टॉक हम देख रहे हैं लगभग 5% ऊपर है फिलहाल। एक तेज स्पाइक हमने जो है वो आता हुआ देखा आज के इस ट्रेड में, लेकिन पिछले 5 दिनों से भी अगर हम देखें तो 150 157 तक की रेंज ही स्टॉक दिखा रहा है। 4.5% तक की तेजी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में, अमित। एवेंटल में हम देखें यहाँ से तो 162 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। वीकली रेजिस्टेंस जोन 162 का आते हुए देखने मिल रहा है। 2 दिन के अंदर बाइंग तो डाउन साइड में कंसल्टेशन के बाद अच्छे खासा होते हुए देखने मिल रहा है, बट 162 का ब्रेकआउट बहुत ही जरूरी है। वहां पे हम देखें यहाँ से तो वीकली तो रेजिस्टेंस बनते हुए देखने मिल रहे हैं, साथ ही साथ 100 DMA का भी रेजिस्टेंस यहाँ से 162 के लेवल पे आते हुए देखने मिल रहा है। जैसे ये काउंटर 162 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो वीकली रेंज शिफ्टिंग है काउंटर में होते हुए देखने मिल सकती है, जहां से पहला लेवल हमें 170 का देखने मिलेगा, उसके ऊपर 188 का देखने मिलेगा। सो मैं कहूंगा थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे 162 के ऊपर स्टेबल हो रहा है या क्लोजिंग हो रहा है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं।
चलिए, तो लेवल थोड़ा सा 160 उसके ऊपर का देखना होगा। अगर वहाँ पर उसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी और अप ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना ज़्यादा है। यूनाइटेड ब्रूवरीज हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है। कंसोलिडेटेड मुनाफा यहाँ पे नंबर्स के तौर पे अगर हम देखें तो 38 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ पर आया है। आय अगर हम देखें तो यहाँ पर 2000 करोड़ से बढ़कर 2073 करोड़। कंसोलिडेटेड एबिटा अगर हम देखें 141 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 226 करोड़ पर, और एबिट मार्जिन में भी हम देख रहे हैं 7.1% से बढ़कर अभी 10.9% हो गया है। यूपीएल पर फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक टेक्निकली चाल कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? टेक्निकली मैं कहूंगा यहाँ से तो अपसाइड में डबल टॉप होते हैं, देखिए मुझे 1660 के लेवल पे 1660 का लेवल का क्लियरेंस आ रहा है तो ही लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अपसाइड में एक रेजिस्टेंस भी अच्छे खासे बनते हुए देखने मिल रही है करंटली। जो हिसाब से हम देखिए यहाँ से एफएमसीजी स्पेस में थोड़ी बहुत तो बाइंग होती है देखने मिल रही है। ओवरऑल सेटअप भी हम देखें तो इंडेक्स का अच्छा खासा होता है देखने मिल रहा है। अपसाइड के लेवल से अच्छी खासी क्लियर काउंटर में आते हुए देखने मिल रही है। सो करंटली अगर मैं कहूंगा जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है वो होल्ड रखे रखे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर, डाउन साइड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा 1580 का, 1580 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड रखे रखे नई लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है मोमेंटम के लिए, तो मैं कहूंगा 1660 के ऊपर निकले उसके बाद क्रिएट करनी चाहिए। राइट, 1660 अहम लेवल, इसके पार निकलना स्टॉक के लिए बहुत ज़रूरी है और उसी के बाद कोई रणनीति के लिए यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अमित हमारे साथ आप बने रहिए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर फोकस होगा और साथ ही हम मुनाफे के ऑप्शन हमारे खास सेगमेंट के लिए भी एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। बने रहें। हैप्पीएस्ट माइंड्स ने अपने तीसरे तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं, लेकिन इस पर कंपनी के मैनेजमेंट से हमारी सहयोगी मानसी दवे ने खास बातचीत की है। आइए उसी की ओर आपको ले चलते हैं। तिमाही नतीजों का दौर चल रहा है और इसी सिलसिले में आईटी सेक्टर राखी दिग्गज जानी मानी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स के नंबर्स भी पोस्ट हुए हैं। कंपनी के नंबर्स बेहतर है रेवेन्यू के फ्रंट पर, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कंपनी के डेवलपमेंट्स और साथ ही फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो लेटेस्ट इनोवेशंस हो रहे हैं। नतीजों के साथ साथ इन तमाम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर जोसेफ अनंतराजू, को चेयरमैन एंड सीईओ हैप्पीएस्ट माइंड्स, एंड मिस्टर वेंकटरामन नारायण, Managing Director of Happiest Minds. Gentlemen, thank you so much for giving your time to ET Now Swadesh. अपना समय देने के लिए शुक्रिया. And Joseph, coming directly to the most important and the interesting question, the narrative which has been changed. You have recently changed the strategic positioning. और पहले जो Born Digital, Born Agile था, वहां से AI first, AI always. So please tell us, how is this going to change the operations and the development of the organization? ठीक है, जब हमने कंपनी शुरू किया था तब जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पहले दिन थे और हमें लगा कि एक कंपनी जो सिर्फ इस पे फोकस करेगा वो कस्टमर्स को ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसलिए हमने हैप्पीएस्ट माइंड्स शुरू किया और हमारा अप्रोच था बॉर्न डिजिटल बॉर्न अजाइल, और हमारा रेवेन्यूज जो है 2 साल पहले तक 97-98% डिजिटल था। अभी 2013 से हम काफी एआई वर्क कर रहे हैं। पहले वो एआई एमएल एनएलपी में था, ऑटोमेशन 2017-2018 में करना शुरू किया। 2019 थोड़ा बहुत जनरेटिव एआई काम किया। 2022 चैट जीपीटी आने के बाद हमने जनरेटिव एआई बिजनेस यूनिट शुरू किया था और वो बिजनेस यूनिट अभी काफी अच्छा कर रहा है। पिछले साल हमने ये देखा कि कस्टमर्स जो प्रोडक्टिविटी टूल्स है, कोपायलट, कर्सर, एजेंटिक क्या है, उसको प्रोजेक्ट्स में लगा के प्रोडक्टिविटी मांग रहे थे। सो ये सब चीज कंपनी में हो रहा था साइलो में। सो हमने देखा कि ये एआई जो है ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड का फ्यूचर है और इंडियन आईटी सर्विस का जरूर फ्यूचर है। तो हमने सोचा कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए जिससे ये चारों पांचों जो चीज चल रहा है उन लोग को यूनाइट करे और एक ही अम्ब्रेला के नीचे डिलीवर करे। और उसके साथ हमने 11 पॉइंट प्रोग्राम किया है जो हमें लगता है
ये स्ट्रैटेजी हम डिलीवर कर पाएंगे। Okay, Joseph, I should say that that's quite an interesting development, and in itself, it's इतना complex है, and I could gauge कि it's so much near to you people that you're explaining it with so much interest and precise behavior. But at the same time, talking about the latest developments which are coming in the IT sector, काफी कुछ हुआ है. Anthropic tool और वो जो खबर आई थी उसके बाद not just the domestic IT plays, लेकिन विदेशी IT कंपनियों में भी हमने बड़ी हलचल देखी. कैसे देख रहे हैं इस तरह के डेवलपमेंट्स को आप फॉर द इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिकली फॉर योर कंपनी? हमारा ख्याल है कि ये जो अनाउंसमेंट्स आप देखते हैं उसमें थोड़ा सच है और थोड़ा बहुत सेल्फ इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट है, और ये अनाउंसमेंट में भी वही है। हमारा ख्याल है कि अगर आप देखेंगे जो स्टेटमेंट उन लोग ने किया कि सैस सब मर जाएगा, अगर सैस मर गया तो उसके अंदर जो डेटा है और जो डेटा आएगा एंथ्रोपिक से वो कहाँ जाएगा, अब कोई क्लैरिटी नहीं है, और सिक्योरिटी, प्राइवेसी कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर डेटा एंथ्रोपिक में गया तो वो पब्लिक डोमेन में जा रहा है और सब कस्टमर्स वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो हमारा ख्याल है अडॉप्शन होगा, लेकिन सम केसेस में अडॉप्शन होगा। अगर इंडियन आईटी सर्विस देखेंगे तो ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि जो कंपनीज इसको यूज करके, एंथ्रोपिक को यूज करके बिजनेस एप्लीकेशंस बनाएंगे, किसी को बनाना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं बनेगा, ये किसी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, कौन है प्लेयर्स कंपनी में, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो एक नया ब्रीड ऑफ एप्लीकेशंस हमारे ख्याल से आएगा, और वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगा इंडियन आईटी सर्विस इंडस्ट्री के लिए कि नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू। Absolutely. Mr. Venkatraman, it's a pleasure having you with us today as well. And more than that, you are agreeing to speak in Hindi because Joseph se baat hoti rehti hai, but this time we have grabbed this opportunity with you as well. Talking about the financials and the numbers, your take on the recent quarterly numbers which had come in. And साथ ही आपने ये भी कहा था last quarter कि आर्था बैंकिंग जो प्लेस है, सेगमेंट है, उन डील से Q3 और Q4 में अपटिक देखा जाएगा। वहां पर किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं? तो our results for the quarter जो आपने बोला था बेहतर है, तो वी हैव शोन 10.2% रेवेन्यू ग्रोथ इन कॉन्स्टेंट करेंसी 9 मंथ ओवर 9 मंथ। हमारा गाइडेंस तो रह चुका है 10% का इस साल का, सो 10.2% इज इन लाइन विद दैट। एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न्ड, at 17.4% ऑपरेटिंग मार्जिन, वो भी हमारे गाइडेड रेंज में ही था, और एबिटा at 20.4% इज विद इन द रेंज ऑफ 20 to 22%। तो अगर नंबर के बात कहेंगे तो वी आर डूइंग प्रिटी वेल, बट व्हाट आई वुड लाइक टू एड इज दिस इज द बेस फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड वी हैड गाइडेड दैट we had also said that for the next couple of years we will do double-digit growth. But now with all this AI first, agile always strategy that we have adopted, putting in place, we see far more opportunities, and we'll come back to you with how we would like to, increase our growth rates and the guided range on our revenue growth for the coming years. As of now, we are holding on to 10%. राइट, तो चलिए यहाँ पर आपने हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट से Q3 नतीजों पर ज़रूरी बातचीत और उनके कमेंट्स सुने, लेकिन एक टेक्निकल चेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल 1/4% की नरमी के साथ स्टॉक कामकाज भी कर रहा है। अमित भुगतानी हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर कोई खास राय आपकी? 392.45 1/4% की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। फिलहाल ओवरऑल IT पैक में आप इसको कैसे देखते हैं? किसी को अगर कुछ इनिशिएट करना हो तो लार्ज कैप आईटीज के बजाय क्या इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है? मैं कहूँगा थोड़ा वेट करना चाहिए, और यहाँ से प्रेशर हमें देखने मिल सकते हैं। कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में काउंटर ट्रेड करते हुए देखने पर कोई भी साइन नहीं दिख रही यहाँ से रिवर्सल्स के लिए। मैं कहूँगा यहाँ से अवॉइड करना चाहिए या वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक ये काउंटर अपसाइड में 420 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक यहाँ से कोई इंडिकेटर्स नहीं आ रहे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। चलिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच अमित की तरफ से आपको राय दी जा रही है हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए, लेकिन हम रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस की ओर। JM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज रणनीति बताने के लिए। अक्षय, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में।
तो देखिए बाजार तो काफ़ी फ्लैट टू चॉपी अब दिखाई देना शुरू हो गया है, लेकिन आप मुनाफे की रणनीति कहाँ दे रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून। तो हमें लग रहा है कि मिड कैप बैंकिंग स्पेस में आगे चल के अच्छा मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। तो ऑप्शन के चैंपियन के लिए जो स्टॉक चुना है, स्टॉक का नाम है आरबीएल बैंक, और रणनीति रहेगी कि आपको फरवरी 24 एक्सपायरी की 310 की स्ट्राइक की कॉल बाय करनी है। व्यू पॉजिटिव है और इस कॉल जो आप 310 की बाय करेंगे उस पे आपको टारगेट 1 बना के चलना है 9 रुपए ऑप्शन प्रीमियम पे, और सेकंड या एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 11 रुपए का। इस ऑप्शन ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 3 रुपए 75 पैसे, और लॉट साइज के हिसाब से अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल इस स्ट्रैटेजी में आपका बनेगा 9,000 का, और रिस्क या स्टॉप लॉस बनेगा 5,400 रुपए का। और राइट अक्षय, यहाँ पर रणनीति आपकी आरपीएल में आती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही यहाँ पर आपने जो टारगेट पहला 9 का दिया है, उसके बाद एक्सटेंडेड टारगेट 11 का दिया है, अधिकतम मुनाफा 9,000 रुपये का आपने आंका है। शुक्रिया अक्षय, आपने समय दिया और रणनीति बताई। और इसी के साथ क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करना जोखिम भी इन्वॉल्व करता है, सावधानी आपको बरतनी होगी, सतर्कता से आगे बढ़ना होगा, और सलाह मशवरा ले लें किसी आर्थिक सलाहकार से, उसी की आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन भी दी जा रही है। डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसी के साथ अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए, अपने ट्रेडिंग कॉल्स बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी दी दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टॉक फटाफट को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कॉर्पोरेट कनेक्शन, जहां पर आज 2 मैनेजमेंट्स के साथ चर्चा होगी, उनके Q3 नतीजों पर। बने रहेंगे।